आपको पता है हर सेंटेंस में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी इंसान, जगह, चीज़, आइडिया, फीलिंग ऐसे इनके नाम होते हैं और इन्हीं वर्ड्स को हम कहते हैं नाउन्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। बहुत लोग कहते हैं कि नाउन ईजी है, लेकिन जब इनकी टाइप्स की बारी आती है तो वहीं कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि नाउन की टाइप्स क्या होती हैं, इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इनका रोल क्या होता है। सो लेट्स बिगिन एंड मेक ग्रामर ईजी टुगेदर। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि नाउन क्या है, उसकी डेफिनेशन के साथ और उसके एग्जांपल्स के साथ हम उसे क्लियर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं। मेनली नाउन की 8 टाइप्स होती हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड मटीरियल नाउन। तो बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। किसी भी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में, अली लिव्स इन लाहौर। अली जो है वो स्पेसिफिक पर्सन का नाम है और कराची एक स्पेसिफिक जगह का नाम है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन मतलब आम, तो किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, अ बॉय इज़ रीडिंग अ बुक। अब बॉय जो है वो तो बॉयज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेसिफिक बॉय का नाम तो नहीं है, तो बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। इसी तरह बुक का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा हुआ, तो बुक जो है वो कॉमन नाउन है। द नेक्स्ट वन इज़ कंक्रीट नाउन। ऐसे नाउन ऐसी चीज़ें जिनको जिन पर अपनी 5 सेंसेस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम उन्हें टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन, ऐसी चीज़ें जो हैं वो कंक्रीट नाउन्स होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है, द एप्पल इज़ रेड, तो एप्पल जो है जिसको हम टच कर सकते हैं, तो वो हम टेस्ट कर सकते हैं, वो हमारा कंक्रीट नाउन है। जिस तरह कंक्रीट नाउन था, अब उसका उल्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब कंक्रीट नाउन में जहाँ हम हमारी 5 सेंसेस अप्लाई कर सकते थे, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें आती हैं जिनमें हम अपने 5 सेंसेस अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे फीलिंग्स हो गई, आइडियाज़ हो गए, क्वालिटी हो गई। अब देखिए जैसे फीलिंग्स हैं, लव है, सैडनेस है, रूडनेस है, और क्वालिटीज़ लाइक हमारी गुडनेस है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इन्हें टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, हमारी 5 सेंसेस अप्लाई नहीं हो रही हैं। तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है, हमारे सिर्फ माइंड में है वो चीज़ें। तो एग्जाम्पल इसकी देखें, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है वो देखी तो नहीं जा सकती ना कि एक स्पेसिफिक चीज़ है वो ला के दे दो आपको, ये ऑनेस्टी है, तो ऐसा नहीं है। ये तो वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो इस वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। नाम से ही थोड़ा आइडिया हो रहा है कि कोई ना कोई चीज़ कलेक्ट होगी, कलेक्शन होगी किसी ना किसी चीज़ की। तो सेम यहीं पे ऐसा ही है। ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पीपल को, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर कोई चीज़ बनाते हैं, हम उसे नाम दे दें। जैसे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, हमने उन्हें टीम कह दिया। बहुत ज़्यादा सोल्जर इकट्ठे हुए, हमने उन्हें आर्मी कह दिया। और इसी तरह फैमिली के अंदर जितने मेंबर्स थे वो इकट्ठे हुए, हमने उसे फैमिली कह दिया। क्लास में जितने स्टूडेंट्स थे उनको कलेक्शन को हमने क्लास कह दिया। तो एक कलेक्शन ऑफ समथिंग इज़ जो है वो कलेक्टिव नाउन है। काउंटेबल नाउन में हर वो चीज़ आती है जिसको काउंट किया जा सकता है। जैसे देखें एग्जांपल में, आई हैव रीड 3 बुक्स। अब बुक जो है उन्हें काउंट किया जा सकता है। इसी तरह पेन हो गई, कार हो गई, हाउसेस हो गए, लोगों को भी काउंट किया जा सकता है। तो वो काउंटेबल नाउन्स हैं सारे। अब बात आती है कि वो चीज़ें जिन्हें नहीं काउंट किया जा सकता, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स में शुमार होती हैं। जैसे देखें मिल्क, तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते। वाटर, शुगर, स्टार्स इन द स्काई, अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आती हैं। लास्ट टाइप है नाउन की हमारे पास मटीरियल नाउन। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जिनसे चीज़ें बनती हैं आगे, वो मटीरियल नाउन्स में आते हैं। जैसे द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो अब जो रिंग बनी है किससे बनी है? गोल्ड से। तो गोल्ड जिससे बनी है वो मटेरियल नाउन है, ठीक है। जैसे बेंच हो गया, ठीक है, बेंच आर मेड अप ऑफ वुड, तो वुड जो है उससे बेंच बने हैं, लकड़ी से बने हैं, तो वुड जो है वो मटेरियल नाउन है। इसी तरह सिल्वर हो गया, ये जिससे चीज़ें बनती हैं वो मटेरियल नाउन है। अब हम बात करते हैं कि नाउन जो है एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करता है, ऑब्जेक्ट काम करता है, किस तरह से आता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। नाउन किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले करता है।
तो सब्जेक्ट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा होता है, जो एक्शन कर रहा होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे द कैट स्लीप्स ऑन द सोफ़ा। अब जो कैट है एक्शन वो कर रही है, ठीक है, वो सो रही है, तो जो कैट है वो नाउन है और वो एज अ सब्जेक्ट उस सेंटेंस में रोल प्ले कर रही है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की। एक नाउन जो है वो इस सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। अब पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। हर वो चीज़ जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है या जिसके ऊपर काम का असर होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब एग्जांपल देखें, जैसे शी रीड्स अ बुक। तो यहाँ पे रीड्स जो है वो एक वर्ब है, मतलब काम हो रहा है, और बुक वो चीज़ है जिसको वो पढ़ती है, यानी काम बुक पर हो रहा है, तो बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। बुक के बारे में अगर बात करें तो बुक एक कॉमन नाउन है, ठीक है, लेकिन नाउन यहाँ क्या फंक्शन क्या दे रहा है, वो एज अ वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो काम दे रहा है। अब बात आती है कि नाउन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कैसे फंक्शन करता है। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिलो, ये सारे प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या हुआ कि नाउन जो है वो प्रेपोजिशन के बाद में ही आता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस में देखें ऑन द टेबल, तो ऑन प्रेपोजिशन है, उसके बाद हमारे पास आ रहे टेबल जो कि एक नाउन है। तो नाउन यहाँ क्या फंक्शन कर रहा है? एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट। नाउन जो है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ होता है और ये लिंकिंग वर्ब्स के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब साइड पे मैंने लिखनी है, जो है इज़, एम, आर, वाज, वर। तो ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं और उनके बाद जो है आता है कॉम्प्लीमेंट आता है। तो एग्जांपल में जैसे है, माय ब्रदर इज़ अ टीचर। तो यहाँ पे जो नाउन है वो टीचर एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज़ हुआ है, जो कि बता रहा है कि ब्रदर क्या है। अब हमारे पास आता है कि नाउन एज अ पोजेशन एक सेंटेंस में कैसे आता है, मतलब पोजेसिव नाउन कैसे। पोजेशन का मतलब ये होता है कि ओनरशिप, मतलब आपकी मलकियत है कोई चीज़। तो जैसे एग्जांपल है, दिस इज़ अलीज़ पेन, मतलब अली का पेन उसका, उसकी मलकियत है वो। एक नाउन फ्रेज़। अब हम देखते हैं कि नाउन जो है वो फ्रेज़ को कैसे बनाता है और उसके बाद हम देखेंगे क्लॉजेस में। तो नाउन फ्रेज़ एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें मेन वर्ड नाउन होता है और उसके आसपास कुछ वर्ड्स होते हैं जो उसको डिस्क्राइब करते हैं। इस फ्रेज़ का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह होता है कि डिटर्मिनर क्या होता है? दा, आ। तो डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब इस तरह से आते हैं। हमने देखा कि नाउन फ्रेज़ जो है वो किस तरह से बनता है। अब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन फ्रेज़ एज अ सब्जेक्ट आता है, एज एन ऑब्जेक्ट कैसे आता है और एज अ कॉम्प्लीमेंट कैसे आ सकता है। तो एग्जांपल्स देखें, जैसे है द टॉल बॉय। अब यहाँ द टॉल बॉय इज़ रनिंग, तो द टॉल बॉय जो है वो एक एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक नाउन फ्रेज़ ही है और एज अ सब्जेक्ट है। शी लाइक्स कोल्ड ड्रिंक्स। अब यहाँ देखें, जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और वो हमारे पास नाउन फ्रेज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है माय बेस्ट फ्रेंड इज़ अ काइंड पर्सन। अब यहाँ देखें, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसको भी ये तीनों एग्जांपल्स फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ ये जो काइंड पर्सन है ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आ रहा है और ये भी एक नाउन फ्रेज़ है। अब बात आती है कि नाउन का क्लॉजेस में क्या रोल है। नाउन जो है वो क्लॉजेस बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। जिस तरह फ्रेज़ बनाते हैं नाउन, उसी तरह क्लॉजेस भी बनाते हैं। लेकिन फ्रेजेस में जो नाउन फ्रेज़ है उसके अंदर हमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं मिलता, तो लेकिन हमारे पास जो क्लॉजेस हैं उसमें प्रॉपर एक सेंटेंस की सेंस होती है, उसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। अब जैसे एग्जांपल है, शी सिंग्स, वो गाती है, तो ये एक पूरी प्रॉपर सेंस दे रहा है और इसमें सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। सेकंड में भी अली रीड्स अ बुक, तो अली सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है और ये पूरी एक सेंस दे रहा है और ये एक नाउन क्लॉज है। तो नाउन जो है वो क्लॉजेस भी बनाते हैं और फ्रेजेस भी बनाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंग्लिश ग्रामर तब डिफ़िकल्ट लगती है जब उसकी बेस क्लियर ना हो, और आई होप कि आपको नाउन जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नाउन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट पार्ट।